बच्चों, अब जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी को हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे एंड थर्ड पार्ट में जो है हम लोग केस बेस्ड स्टडीज़ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ रियल लाइफ इवेंट के बारे में जानते हैं। रियल लाइफ में ये प्रोबेबिलिटी को कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे, जब भी साइक्लोन आने वाला रहता है तो हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक सेफ्टी के लिए एक नोटिस को रिलीज़ करता है, जिस नोटिस में पहले से कुछ स्टेप्स ले लेते हैं गवर्नमेंट, ताकि हमारे पब्लिक्स को कुछ नुकसान ना पहुंचे और कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए। तो ये जो पहले से जो ये गवर्नमेंट है, ये जो नोटिस जारी कर रहा है, गवर्नमेंट को एक्चुअली पहले से पता कैसे चलता है कि उस रीजन में कुछ होने वाला है। तो इस केस में क्या किया जाता है ना, इस केस में कुछ सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, ये सुपर कंप्यूटर्स क्या करते हैं, जो मान लीजिए हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक जैसे टेम्परेचर, एयर प्रेशर हो गया, देन आपका मॉइस्चर हो गया, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इन सारे चीज़ों के रिकॉर्ड्स को ऑब्जर्वेशन लिया जाता है और इसे हम लोग क्या करते हैं ना, एक सुपर कंप्यूटर्स में डालते हैं। और सुपर कंप्यूटर जो है उसमें एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम होता है, और वो जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम होता है, वो एल्गोरिदम जो होता है प्रोबेबिलिटी का यूज़ करता है। और प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके फिर वो 16 डे का, फ्यूचर में 16 डे का क्या क्या हो सकते हैं, वो एक प्रिडिक्शन करता है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। और वहाँ से फिर हमारे गवर्नमेंट जो होते हैं स्टेप्स उठाते हैं। तो ये तो एक हो गया हमारा रियल लाइफ इवेंट। दूसरा, जब आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है ना, जब कोई टीम्स के बीच में मैच हो रहा है, मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे देखिएगा विनिंग परसेंटेज दिखाता है। तो ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये सब सारे जो होते हैं ना प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स जो है, इनका यूज़ करके कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी में जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेरिमेंट आपको समझना है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी एक ऑपरेशन ले लीजिए, ऑपरेशन लाइक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप सपोज आप बाइक राइड कर रहे हैं, ये भी एक ऑपरेशन हो सकता है। आप राइड कर रहे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, या तो आप चला लेंगे, या तो आप नहीं चला पाएंगे, या तो आप गिर जाएंगे। तो ये जो पॉसिबिलिटीज होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। आउटकम्स हो गया ये हमारा। तो हम लोग अब यहाँ पे समझते हैं मैथ में एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया। तो मान लीजिए आप एक डाइस ले रहे हैं, एक डाइस को आप लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। डाइस को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, ये आपको पता है, क्या क्या पॉसिबल है रिजल्ट। तो आप जानते हैं जब एक डाइस को थ्रो करेंगे तो आउटकम्स बोलते हैं, टोटल रिजल्ट। आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं आपके सरफेस पे, या तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही सारे रिजल्ट आ सकते हैं। बट इसमें से कौन सा रिजल्ट आने वाला है एक्सपेरिमेंट में, ये आपको नहीं पता रहता है। मतलब रिजल्ट जो है वो क्या है, अननोन है, बट टोटल जो रिजल्ट है उसके वो आपको पता है। तो ऐसे ऑपरेशंस को मैथ्स में एक्सपेरिमेंट दिया गया है, जिसमें आपको रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिजल्ट, ये आपको पता है, बट क्या आएगा एग्जैक्टली वो आप नहीं बता सकते। तो उसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट को 2 टाइप से डिफाइन किया गया है, एक है रेंडम एक्सपेरिमेंट और दूसरा है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं ये है क्या। यहाँ इसके डेफिनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसे समझा देता हूँ। रेंडम एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है ना, जो आउटकम्स होते हैं, आउटकम्स, ये जो आउटकम्स है आपका, आउटकम्स आपका क्या है, आपको पहले से पता है। आउटकम्स जो है आप पहले से जानते हैं, बट क्या आने वाला है, देखिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है ये नोन है, बट आउटकम्स जो है एक्सपेरिमेंट का क्या आने वाला है ये नहीं पता। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आप एक कॉइन है, एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं। एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है आप जानते हैं, या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है। लेकिन क्या आएगा, क्या आप ये बता सकते हैं, नहीं बता सकते। मतलब टोटल आउटकम्स आप जानते हैं, बट एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये आप नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो आई होप कि आपको रेंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा, रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। अब आइए हम लोग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। नाम से ही देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनिस्टिक, मतलब इसके जो रिजल्ट होंगे ना वो आपको पता होंगे। आउटकम्स जो होता है वो फिक्स होता है। लाइक मान लीजिए कि आपके पास किसी भी टाइप्स के ट्रायंगल है, मान लीजिए आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, या जो भी है, तो हर ट्रायंगल जो होता है, हर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ऑलवेज। मान लीजिए ये है इंटीरियर एंगल, इनका सम जब भी निकालते हैं हम लोग कितना आता है, 180 है। चाहे ट्रायंगल कोई भी हो, कितना बार भी आप मेजर करेंगे, डेट मीन्स आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपका आंसर जो है 180 आने वाला है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका जो रिजल्ट है आउटकम से वो फिक्स है, तो ऐसे रिजल्ट को, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेंडम एक्सपेरिमेंट एंड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है। चलिए हम लोग आगे आप बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स जो है उनको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रायल्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन लिया और उस कॉइन को लेके टॉस करना शुरू कर दिया। जब वो जो टॉस करते हैं ना, मान लीजिए जब आपने 1 टाइम टॉस किया, तो वो जो 1 टाइम टॉस करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायल। मतलब एक्सपेरिमेंट को आप कितने बार कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को कितने बार कर रहे हैं उसी को हम लोग ट्रायल बोलते हैं। जैसे एक डाइस लिया आपने, एक बार फेंका तो 1 ट्रायल हो गया, 2 बार फेंका तो 2 ट्रायल हो गया, 3 बार फेंका तो 3 ट्रायल हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स आप समझ गए होंगे।
अब देखिए सिंपल स्पेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सिंपल स्पेस क्या होता है, ऑलरेडी आप इसके बारे में जान चुके हैं, फिर भी हम लोग समझते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट में, कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, अब यहाँ हम लोग जो भी बात करेंगे इस चैप्टर में रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही बात करेंगे, जिसका रिजल्ट टोटल आउटकम्स आपको क्या होंगे पता होंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट करने से कुछ आउटपुट आता है, आउटपुट्स आता है। उसी आउटपुट्स को यहाँ पे हम लोग मैथ्स में क्या यूज करेंगे, आउटकम्स बोलते हैं। तो जो टोटल आपका आउटकम्स आने वाला है, रिजल्ट्स, इसी आउटकम्स को हम लोग रिजल्ट भी बोल सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट है उस एक्सपेरिमेंट का। तो जो टोटल रिजल्ट है, उस टोटल रिजल्ट का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड बोलने का मीनिंग ये होता है कि आउटकम के जो होंगे वो आपका वेल डिफाइंड होंगे, मतलब वो एक्सपेरिमेंट का जो टोटल आउटकम है वो आपको वेल डिफाइंड, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो उन सारे कलेक्शन को जब एक साथ आप रखेंगे तो वो कलेक्शन जो आपका है वो क्या कहलाएगा, सिंपल स्पेस। मान लीजिए जब एक डाइस को आप थ्रो करते हैं, रिजल्ट क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इन सारे का कलेक्शन, इसे हम लोग सेट बोलते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट कॉल्ड सेट। सेट का डेफिनेशन यही होता है, जब आप वेल डिफाइंड थिंग का कलेक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेट। तो ये जो आपके आउटकम्स का जो कलेक्शन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, सिंपल स्पेस बताइए क्या क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। इस तरह से आपको सिंपल स्पेस कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो चलिए सिंपल स्पेस आपका हो गया। सिंपल स्पेस हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ डाइस हैं। देखिए ये डाइस है अपना, ये डाइस को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, ये सारे रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, इनका जो कलेक्शन होता है, जब इस कलेक्शन को एक साथ लिखते हैं उसे ही हम लोग सिंपल स्पेस कहते हैं। तो सिंपल स्पेस आई थिंक आप लोग समझ होंगे। देखिए ये कॉइन है, कॉइन को जब टॉस करते हैं, 2 कॉइन को, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, 2 कॉइन को टॉस करने से क्या होता है नहीं होता है, ये अभी यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब कॉइन का ना एक हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, सारे कॉइन्स के ऊपर डील कर लेते हैं। तो मान लीजिए जब आपने 1 कॉइन सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये ट्रायल कितने बार किए, मतलब एक्सपेरिमेंट कितने बार किया आपने, 1 टाइम किया आपने एक्सपेरिमेंट। तो देखिए इसका टोटल आउटपुट कितना आएगा, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स के बारे में हम लोग समझते हैं। टोटल आउटकम्स क्या क्या, देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, जो आपका आउटकम है उसके ऊपर ट्रायल लिख दीजिए, ये फॉर्मूला होता है। ये हर जगह वैलिड है, कॉइन के केस में, डाइस के केस में, हर जगह ये वैलिड है। तो ये आपका जो आपने ये कलेक्शन लिखा, ये आपका हो गया सिंपल स्पेस। ट्रायल कितने टाइम, 1 टाइम। अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि 2 टाइम्स करेंगे, 1 टाइम में आप सिंपल स्पेस लिखना ईजी होता है। मान लीजिए आप 2 कॉइन ले लिए, अब 2 कॉइन के केस में ना आप एक बात समझिए, मान लीजिए 2 कॉइन ले लिया आप, 2 कॉइन को 1 टाइम टॉस कीजिए, 1 टाइम टॉस कीजिए, या एक ही कॉइन को लेके 2 टाइम्स टॉस कीजिए, ये दोनों सेम केस है। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये कहीं कहीं पे आपको मैं बुक्स में लिख रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब 2 कॉइन को 1 टाइम टॉस कीजिए, अदरवाइज 1 कॉइन को 2 टाइम टॉस कीजिए, बात एक ही है। तो ये आपको समझ के रखना है, क्योंकि जब हम लोग आगे बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें ये हेल्प करेगा। तो मान लीजिए आपने 2 कॉइन्स को सिलेक्ट किया है, अब जब आप टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, मान लीजिए ये पहला कॉइन है और ये दूसरा कॉइन है, इसमें क्या क्या पॉसिबल है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसमें भी क्या क्या पॉसिबल है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो अब अब बायोलॉजी में पढ़े होंगे, इस हेड के साथ इस हेड को रखना है, फिर इस हेड के साथ इस टेल को रखना है, फिर इस टेल के साथ इस हेड को रखना है, इस टेल के साथ इसको रखना है। अब बोलेंगे ये 2 कॉइन है तो बनाना ईजी है, जब 3 कॉइन हो जाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए ना एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, उस ट्रिक के बारे में हम लोग समझते हैं, किस तरह से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले ट्रिक को समझते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए टोटल आउटकम कितना आएगा, टोटल आउटकम्स, सॉरी, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कैसे आता है, आपको फॉर्मूला बताए थे, आउटकम टू द पावर ट्रायल्स। तो मान लीजिए आउटकम कितने हैं, 2 ही है। इस बार ट्रायल क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को आप 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो 2 टू द पावर 4, ये 4 आ गया। अब इसको क्या करना है, ये जो नंबर है उसको 2 से आपको डिवाइड करते रहना है। 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 2। अगेन इस 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 1। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें यहाँ से एक शॉर्टकट ट्रिक है, उसे हम लोग को समझने में हेल्प करेगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ डिवाइड किए थे 1, तो ये जो 2 आया, इसका मीनिंग ये होता है आपको हेड से शुरू करना है, हेड को 2 टाइम्स लिखना है, देन आपको टेल्स को 2 टाइम्स लिखना है। ओके, 4 आउटकम्स है तो 1 2 3 4 हो गए। अब अगेन देखिए यहाँ पे 1 आया था, तो आपको क्या करना है, हेड से शुरू करना है, हेड को 1 टाइम लिखना है, फिर टेल लिखना है, फिर हेड लिखना है, सॉरी, फिर हेड लिखना है, फिर टेल लिखना है।
तो ये आपका आउटकम्स रेडी हो गया, ये टोटल आउटकम्स हो गया 4 आउटकम्स। 2 कॉइन के सैंपल स्पेस को लिखना भी ईजी है, बट हम लोग 3 कॉइन का बात करेंगे। उस केस में देखिए क्या होने वाला है, 3 कॉइन का कैसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। मान लीजिए अब आपके पास 3 कॉइन्स है, तो इसमें टोटल आउटकम कितना होगा ये बताइए। टोटल आउटकम्स कैसे लिखेंगे हम लोग, अभी आप लोग जाने थे आउटकम और ट्रायल। तो एक कॉइन ले लीजिए, उसका आउटकम्स क्या क्या होता है, हेड टेल, दैट मीन्स 2, और ट्रायल मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस कीजिए या 3 कॉइन को एक बार टॉस कीजिए, एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा 8। अब क्या करना है आपको, 8 को 2 से डिवाइड करना है 4, फिर अगेन 4 को 2 से डिवाइड करना है 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड करना है, कितना हो गया 1। आपको क्या करना है, आप जानते हैं टोटल 8 आएगा, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, 4 आया ना, मतलब आपको क्या करना है, 4 हेड को लिख लेना है, हेड करके 4 टाइम्स आपको लिख लेना है। देन आपको टेल करके 4 टाइम्स लिख लेना है, क्योंकि टोटल आउटकम्स 8 है, आपको 8 बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब अब हेड से ही शुरू करना है, लेकिन हेड 2 टाइम्स लिखना है। देन टेल को 2 टाइम्स लिखना है, अगेन यहाँ पे हेड 2 टाइम्स लिखना है, टेल 2 टाइम्स लिखना है, एंड लास्ट में आपका 1 आया था, ये देखिए 1। तो ये क्या करना है आपको, हेड टेल करके लिखते जाना है। तो ये जो आपका बन गया, ये देखिए 3 कॉइन को जब हम लोग टॉस करेंगे तो क्या क्या सिंपल स्पेस बनेगा, ये टोटल सिंपल स्पेस बन गया। इस तरह से क्या होता है ना, सिंपल स्पेस को लिखना बहुत ईजी होता है। तो अब भी इसे इस ट्रिक को याद रखेंगे तो इजीली लिख पाएंगे। जनरली याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस इस ट्रिक का यूज़ कीजिए, याद रखिए। बस इतना याद रखिए, 3 कॉइन है तो हेड 4 टाइम्स लिखना है, फिर टेल 4 टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स हेड और टेल लिखना है आपको। अगेन उसके बाद क्या करना है आपको, 2 टाइम्स करके लिखना है, 2 टाइम्स करके हेड लिखना है, फिर 1 टाइम करके हेड लिखना है, और इसमें भी वही करना है। तो यहाँ से आपका ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक जो है हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारा हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द सिंपल स्पेस व्हेन थ्री डाइस नहीं होगा, यहाँ पे कॉइन होना चाहिए, डाइस नहीं लिखना है, कॉइन होना चाहिए जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे। आप भी एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर लिखना मुश्किल हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग इवेंट के बारे में शुरू करते हैं। इवेंट होता क्या है, तो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। एक्सपेरिमेंट के जो टोटल रिजल्ट्स होते हैं उसे हम लोग आउटकम्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपने एक डाइस को थ्रो किया, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे क्या होता है इवेंट। मान लीजिए जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो क्या क्या रिजल्ट आते थे, सिंपल स्पेस आप लोगों ने लिखा भी था 1 2 3 4 5 6। इसमें जो आपके ये सारे एलिमेंट है ना, इसे हम लोग सिंपल पॉइंट बोलते हैं, सिंगल एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट बोलते हैं, सिंपल पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये तो आपका हो गया सिंपल स्पेस। बट इवेंट क्या होता है, मान लीजिए इवेंट आप एक चाहते हैं, जब आप एक डाइस को थ्रो किए तो आप चाहते हैं कि ऑड नंबर्स आ जाए। तो ऑड नंबर क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। तो ये जो तीनों नंबर है आपका, ये तीनों नंबर सिंपल स्पेस से ही लिया गया है। तो सिंपल स्पेस का जो छोटा सा पार्ट होता है उसे हम लोग सबसेट बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट। मतलब आपका सिंपल स्पेस में से किसी, मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक ऐसा इवेंट चाहते हैं कि क्या आ जाए, गेटिंग वन, ये भी आपका एक इवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका सिंपल स्पेस में है। लेकिन आप मान लीजिए ऐसा बोलते हैं इवेंट, जैसे गेटिंग 7, इवेंट बोलते हैं गेटिंग 7, तो बट ये 7 जो है आपके सिंपल स्पेस में तो है ही नहीं, तो ये हमारा इवेंट नहीं कहलाएगा। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट सिंपल सा बात है, हमारा सिंपल स्पेस का पार्ट ही होता है। ये पूरे सिंपल स्पेस में से कोई भी एलिमेंट को लेकर अगर हम लोग सेट बनाते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के इवेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले ये देखिए एलिमेंट्री का बात करते हैं। तो एलिमेंट्री है, देन कंपाउंड है। एलिमेंट्री और कंपाउंड में बता देते हैं हम आपको क्या डिफरेंस है। देखिए एलिमेंट्री में क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कॉइन लिया और एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को आपने टॉस किया, टॉस कितने टाइम्स किया, 1 टाइम टॉस किया आपने। मतलब आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट को आपने कितने टाइम्स किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट को आपने 1 टाइम किया। तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं, हेड और टेल। मतलब आपका जो सिंपल स्पेस है उसमें जो एलिमेंट है वो सिंगल है। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। कंपाउंड किसको बोलेंगे, मान लीजिए आप 2 कॉइन, मान लीजिए 1 कॉइन ले लिए और 1 कॉइन लेके आपने क्या किया, इसे 2 टाइम टॉस किया, आपने 2 टाइम्स टॉस किया। अब एक्सपेरिमेंट आपने कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आता है, हेड आता है, और क्या आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है, और टेल आता है, सॉरी टेल आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अभी जो मान लीजिए एक इवेंट मान लीजिए इसमें से गेटिंग हेड देखेंगे यहाँ पे। तो गेटिंग हेड में क्या क्या है आपका, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। गेटिंग 1 हेड मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 हेड। तो देखिए इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, और इसमें भी 1 हेड है। तो आप इसमें देखेंगे ये जो आपका सिंपल स्पेस है ये आपका एक सिंगल पॉइंट नहीं है, सिंगल एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग, सॉरी ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। कंपाउंड इवेंट सिंपल सा मीनिंग याद रखिए, एक्सपेरिमेंट 1 टाइम होना चाहिए, सॉरी एलिमेंट्री इवेंट में एक्सपेरिमेंट 1 टाइम होना चाहिए, और आपका इवेंट जो होगा वो सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। और कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, आपका एक्सपेरिमेंट 1 से मोर देन 1 होना चाहिए, और आपका इवेंट जो है मोर देन 1 होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। तो आई होप ये दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। सिंपल एलिमेंट्री क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है। आइए अब हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट के बारे में समझते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है।
ये बहुत ईजी है, आप लोग समझते हो, समझ जाएंगे इजीली। मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, सपोज मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं? आप बोलेंगे या तो हेड होता है या तो टेल्स होता है। ये एग्जैक्टली टू ही आउटकम्स होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल्स होता है। बट ये जो है आपका हेड और टेल, इन दोनों का आने का चांस कितना होता है, चांसेस कितना होता है? तो आप बोलेंगे या तो हेड आने का भी चांस 50% होता है और टेल आने का चांसेस भी क्या होता है, 50% होता है। मतलब उसके जो इवेंट होते हैं उन सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर सेम आ जाए तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट समझ गए। जैसे मान लीजिए आप जब आप एक डाइस को थ्रो करेंगे तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे आते हैं आउटकम्स। अब मैं पूछूंगा 1 के आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 1/6, 2 का भी 1/6, 3 का पूछेंगे तो 3 का भी कितना हो जाएगा 1/6, सॉरी 4 का भी कितना हो जाएगा 1/6, 5 का भी 1/6 एंड 6 का भी 1/6। तो यहाँ देखिए इन सारे का प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए इवेंट। अब कंप्लीमेंट्री इवेंट होता क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए ना हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसे नेगेशन ऑफ इवेंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग समझने के लिए ना एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये हमें इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो सिंपल स्पेस में आपका क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप एक इवेंट बना रहे हैं, मान लीजिए आपने एक इवेंट बनाया है गेटिंग ऑड नंबर। तो ये जो आपका इवेंट हो जाएगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 होगा। ये आपका एक इवेंट हो गया। अब मान लीजिए इसी इवेंट का आपको कंप्लीमेंट निकालना है, मतलब इसे कंप्लीमेंट को ऐसे भी पढ़ते हैं नॉट ई, मतलब ई के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो बचेंगे वो सारे एलिमेंट को आपको लिखना है। तो मान लीजिए 1 तो यहाँ कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 बचेगा, फिर कौन सा बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा और ये 6 बचेगा। तो ये जो आपने नॉट ई बनाया, एक ऐसा इवेंट बनाया जिसमें आपके ई के कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ना 1 है, ना 3 है, ना 5 है। तो इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इवेंट है वो ई का क्या है, कंप्लीमेंट है। और इसे डिनोट क्या कर, कैसे कैसे करते हैं, मान लीजिए ऐसे एक बार का साइन भी मिलेगा आपको, या ऐसे ई कंप्लीमेंट भी मिलेगा, या मान लीजिए ऐसे भी मिलेगा। तो ई कंप्लीमेंट जो होता है हमारा क्या होता है, ई के सारे एलिमेंट को अगर हम लोग सिंपल स्पेस से हटा देंगे तो जो बचा हुआ जो एलिमेंट का कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ई बोलते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब मान लीजिए एक्चुअली अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्लासिकल डेफिनेशंस को नहीं पढ़े हैं, फिर भी आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो इनका रिलेशन, क्योंकि कोई एक इवेंट है, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट, हमेशा इनका सम जो होता है ये 1 होता है। और ये कैसे होता है, इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी के क्लासिकल डेफिनेशंस को हम लोग को समझना पड़ेगा, देन हम लोग इसको इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं क्या है ये हमारा क्लासिकल डेफिनेशन, देन हम लोग फिर इसी एग्जाम्पल पे आएंगे और इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, थ्योरेटिकली क्या डेफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन, उसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत ईजी है, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए किसी भी इवेंट का अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी मतलब उस इवेंट का होने का चांस कितना है, तो उसे हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। उसे कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, तो उसे कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द ऑल पॉसिबल आउटकम। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं और हम लोग इसे समझने का कोशिश करते हैं। पहले थ्योरेटिकली हम लोग इसको समझ जाते हैं ये क्या कहना चाहता है एक्चुअली में। मान लीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आप एक कौन सा कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का मान लीजिए सिंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम कुछ होंगे, इसे हम लोगों ने क्या मान लिया है, m मान लिया है। इस सिंपल स्पेस में मान लीजिए कितना एलिमेंट है, मान लीजिए a है, a1 है, a2 है, ऐसे करते करते इस सिंपल स्पेस में m एलिमेंट है, सॉरी ये m एलिमेंट है इसमें। अब इसमें से आपने एक इवेंट बना लिया, क्या इवेंट, मान लीजिए आपने कोई भी एक रैंडमली इवेंट बना लिया जो इसमें से है, मान लीजिए a2 a3 a4, आपने एक ऐसा इवेंट बनाया, ऐसे डॉट 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 मान लीजिए, इसमें कितने एलिमेंट है, मान लीजिए n है। तो आपको बोलेगा ये जो आपका इवेंट है इसका होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब इसका होने का जो चांस है वो कितना है। तो उसे हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करते हैं। उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसे हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे किसका, इवेंट ई का होने का, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो आपने अभी देखा फेवरेबल का मतलब होता है टोटल आउटकम्स, तो आप जानते हैं टोटल आउटकम्स में कितना था, m था। उसमें से जो इवेंट आपने चुना है, मतलब आप चाहते हैं कि वो आ जाए, अकर करे, तो उसमें आपका कितना एलिमेंट है ये, तो ये है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का निकालने का। सिंपल आपको ये फॉर्मूला क्या याद रखना है, सिंपल आपको ये याद रखना है कि आपको प्रोबेबिलिटी जब भी कैलकुलेट करने बोला है किसी भी इवेंट का, तो उस इवेंट का होने का, उस इवेंट में कितना एलिमेंट है वो देखना है,
और टोटल आउटकम कितना है वो देखना है। दैट मीन्स फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको, तब ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिए, एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं हम लोग। इस बार एक्सपेरिमेंट हम लोग कुछ अलग लेंगे। मान लीजिए एक कॉइन है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। 2 टाइम जब टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या क्या आते थे, आउटकम्स आते थे आपके पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये थे टोटल आउटकम। अब मान लीजिए इसमें से आपने एक इवेंट बनाया, मान लीजिए आपने एक इवेंट बनाया, कैसा इवेंट है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब ये एटलीस्ट का मीनिंग समझिएगा। एटलीस्ट का मतलब ये होता है एक हेड है तो ठीक है, एक से ज़्यादा हेड है तो भी चलेगा। मान लीजिए एक हेड है तो भी ठीक है, और एक से ज़्यादा है तो भी चलेगा। तो देख लीजिए इसमें एक हेड है तो ये वाला हम लोग लेंगे, हेड हेड, ये हो गया। इसमें भी एक हेड है तो इसको भी लेंगे, इसमें भी एक हेड है तो इसको भी लेंगे। लेकिन देखिए इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये इवेंट नहीं होगा। तो आपका जो इवेंट ई है इसमें टोटल कितने नंबर हो गए, 3। आपके सिंपल स्पेस में कितना था, टोटल 4। तो अब जो है आपसे पूछा जाएगा जो आपका इवेंट ई है इसका प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू क्या होता है, एन बाई एम था। एन क्या था, फेवरेबल आउटकम। तो आपका फेवरेबल आउटकम में कितने एलिमेंट है, 3 और टोटल कितना है, 4। तो ये आपके इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ना आने का, मान लीजिए आप कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट को भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। तो मान लीजिए एक हेड आने का, मान लीजिए आप एक इवेंट बनाइए, एक ऐसा इवेंट बनाइए जो ई का कंप्लीमेंट हो, मतलब ई के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब। तो देखिए ये तीनों आ गया तो इसमें क्या बचेगा, हेड हेड ही टेल टेल ही बचेगा। अब देखिए आपका जो कंप्लीमेंट इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। तो अब जब इसका प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इसमें भी सेम एन बाई एम होता है, तो इसमें 1 एलिमेंट है और डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना आता है। तो आइए हम लोग इसको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना था, 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसे हम लोग बोलते हैं नॉट ई, ये कितना आया, 1/4। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो देखिए कितना होता है, ये 3/4 है और ये है 1/4। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4/4, डेट मीन्स कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आपको पता चल गया किसी इवेंट का एंड उस इवेंट के कंप्लीमेंट का जब हम लोग प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो अब ये फॉर्मूला हम लोग क्यों पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में ना आपको ये दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा पी ऑफ ई कैलकुलेट कीजिए। तो उस केस में आप पी ऑफ ई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप क्या करेंगे, सिंपली 1 में से पी ऑफ ई कंप्लीमेंट को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा। या मान लीजिए आपको ये गिवन रहेगा और ये पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, तो वहाँ ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा। तो इसको आपको याद रखना है। अब जो है ना हम लोग डेक ऑफ कार्ड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से क्या है नहीं है, आपको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। देखिए जो सूट होता है, क्या क्या नाम होता है इस 4 सूट का, वो देख लीजिए आप। 4 सूट क्या क्या है हमारा, 4 सूट ये है, एक है एस बोल रहा हूँ मैं। 4 सूट में एक हर्ट होता है, हर्ट के बाद डायमंड होता है, डायमंड के बाद स्पेड होता है, एंड स्पेड के बाद क्या होता है, क्लब होता है। ये 4 सूट होते हैं एंड चारों सूट के 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। जोकर को इंक्लूड नहीं किया जाता है कार्ड में, तो जोकर को काउंटिंग में नहीं लेते हैं। अब देखिए हर सूट में ना सबका एस होता है। मान लीजिए ये देखिए, ये इसका एस है, ये इसका एस है। इस तरह से ना चारों सूट का एस होता है, मतलब हर सूट में एक एक एस होता है। तो यहाँ इसका एक अपना एस होगा, इसका अपना एस होगा, इसका अपना एस होगा, इसका भी होगा एंड इसका भी होगा। चारों का एस हो गया। अब एस के बाद ना, अब आप देखेंगे सब में ना ये नंबर शुरू होता है। एस के बाद ये 2 से लेके अपना यहाँ तक क्या जाता है, 10 तक जाता है नंबर। तो ये नंबर हो गया, इसे हम लोग नंबर कार्ड बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे बाकी जो ये होता है जैक, क्वीन, किंग, ये तीनों फेस होते हैं, इस पर फेस बने होते हैं, इसलिए इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, ये आपको पता चल गया, 3 फेस कार्ड होते हैं। तो 3 फेस कार्ड होने की वजह से टोटल आपसे पूछा जाएगा टोटल फेस कार्ड कितना है, तो हर सीट में 3 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। नंबर कार्ड देखेंगे तो आप यहाँ से देख लीजिए कितना है, 1 2 3, यहाँ से आप देख लीजिए 2 से 10 तक है, यानी यहाँ पे 9 है। यहाँ देख लीजिए कैसे काउंट करते हैं, 2 से शुरू होगा, 10 - 2 + 1, डेट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 9। एक सूट में 9 है, एक सूट में 9 है, तो ऐसे करके चारों होगा। तो टोटल नंबर कार्ड कितने हो जाएंगे, 9 4 जा 36 हो जाएंगे आपका नंबर कार्ड। और एज का बात करेंगे तो एज कितना होता है, 4 होता है। तो ऐसे आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखना है, फेस कार्ड क्या होता है। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो कैसे कैसे पूछा जाता है इस इनके क्वेश्चंस को, उसे हम लोग डील करेंगे। तब तक आइए हम लोग आगे के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर अप कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, मैं इसमें ना कुछ आपको ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है
जब 2 डाई को थ्रो किया गया है और सम जो है 12 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। तो इसके लिए ना एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, तो वो आपको सीखना है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे ले रहा हूँ, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आपने जब एक डाइस को थ्रो किया तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, उसमें क्या क्या आ सकते हैं आप जानते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। इसी तरह से इधर जब आप इस डाइस को थ्रो करेंगे तो यहाँ भी क्या क्या आ सकता है, यहाँ भी इसका लिख लीजिए आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, आपको जब इसे कंबाइन करना है ना तो कैसे करेंगे, इस 1 के साथ ना ये 6 जो है इन सारे को लिखिए आप, मैं लिख के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 5। तो ऐसे करके हम लोग, जैसे मान लीजिए 3 का हुआ, 3 का 1 के साथ 2 के साथ, ऐसे करके सबको हम लोग अरेंज करके टोटल आउटकम्स बना देते हैं। टोटल आउटकम कितना होगा आप जानते हैं, टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल आउटकम, कैसे निकालेंगे आप लोग। तो टोटल आउटकम के लिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, आउटकम्स टू द पावर ट्रायल। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डाई को आप 2 टाइम्स क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो एक डाइस में कितना आउटकम्स होता है 6, और कितने टाइम्स आप थ्रो कर रहे हैं उसको 2 टाइम्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे 36 आउटकम। तो आप यहाँ पे काउंट करके देख लीजिए, यहाँ टोटल आपको 36 ही मिलेंगे आउटकम। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड जिससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए, अब एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट को हम लोग समझते हैं। क्या है हमारा शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट को हम लोग समझते हैं, शॉर्टकट हमारा क्या है वो देखते हैं। शॉर्टकट ये है, मान लीजिए आपका सम जो है, 2 डाइस को आपने थ्रो किया तो सम क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 को यहाँ नीचे लिखिए, फिर 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 11 एंड 12, ऐसे सम हो सकता है। अब आपसे पूछा जाएगा 2 आने का सम, 2 और 12 आने का जो सम है उसका चांसेस निकालना है। तो देखिए 2 में से ना एक कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 1, और इससे इधर में क्या याद करेंगे, इसमें 12 में कितना ऐड करेंगे तो 13 होगा तो 1। तो ऐसे एक ही केस में है जिसमें क्या होगा, सम जो है कितना आएगा 1, और 12 भी कितना केस में आएगा 1 में आएगा। वो कौन सा है आपका, 2 किस केस में आता है 1,1 में ही आता है 2, और 12 किस में आता है 6,6 में ही आता है। तो ये 2 केस आप समझ गए, ये दोनों किस में आते हैं। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा 3 सम आने के लिए कौन सा केसेस होता है, तो इसमें आप टोटल वो बना के जाके देखने जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट कैसे याद है, 3 में से 1 माइनस कीजिए 2, या ऐसे याद कीजिए 11 में कितना ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा तो 2, या 4 का बात करेगा तो कितना हो जाएगा 3, 5 का बात करेगा तो कितना हो जाएगा 6, सॉरी 5 का बात करेगा तो कितना हो जाएगा 4, 6 का बात करेगा तो कितना हो जाएगा 5, एंड 7 का बात करेगा तो कितना हो जाएगा 6। अब आपसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जो एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो किए हैं तो बताओ सम जो है 10 आने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। तो आपको देखना है 10 में कितना ऐड करने से 13 होता है 3, तो ऐसे 3 केस होंगे जिसमें हमारा सम जो है 10 आएगा। टोटल कितना होता है 36, तो उनको हम लोग जो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए 1 2, तो ये 1/12 हो जाएगा आपका उसका प्रोबेबिलिटी। इस तरह से आप किसी भी चीज़ों का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ये शॉर्टकट ट्रिक। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है एंड और उसके बारे में जान लेते हैं। एंड और क्या होता है देख लीजिए। एंड और कॉन्सेप्ट, एंड और कॉन्सेप्ट में समझिए। जैसे एक मान लीजिए सिंपल स्पेस बना रहा हूँ मैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको एक इवेंट निकालना है, ऐसा इवेंट जो क्या हो 2 और 3 से डिविजिबल हो। तो ये इवेंट का मतलब क्या होता है, अब इस बात को आप लोग को ध्यान देना। और इवेंट में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है उसी को हम लोग। और दूसरा इवेंट मान लीजिए डिविजिबल बाय 2 एंड 3, डिविजिबल बाय 2 एंड 3। यहाँ पे और है इस बात का आप ध्यान देंगे, और यहाँ पे एंड है इस बात का आप ध्यान देंगे। तो और के केस में क्या होता है, और के केस में आपको ये समझना है, ऐसे नंबर लेना है आपको जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो और दोनों से भी डिविजिबल। देखिए यहाँ पे मैं लिखा, जैसे 2 लिया, 2 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, लेकिन इसको हमको इंक्लूड करना है। 3 ले लीजिए, 3 के बाद क्या हो जाएगा 4 ले लीजिए, 4 2 से डिविजिबल है, 6 ले लीजिए 3 से डिविजिबल है, 8 ले लीजिए 2 से डिविजिबल है, 9 ले लीजिए, देन 10 ले लीजिए, फिर 12 ले लीजिए। ये सारे आपके हो गए यहाँ पे आउटकम्स। अब एंड वाले केस में बात करेंगे, ऐसे नंबर लेना है जो आपको 2 एंड 3 बोथ दोनों से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, वही नंबर को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो क्या क्या होता है देखिए, 2 और 3 से एक 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या है एक अपना 12 है जो दोनों से डिविजिबल है। तो ये होता है एंड और का कॉन्सेप्ट। अब क्यों ये बताया मैंने आपको, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी PYQ क्वेश्चंस आए हैं वो उनको सॉल्व करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे आप इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे थ्योरी समझ में आ गए होंगे प्रोबेबिलिटी के। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में सारे PYQ को सॉल्व करेंगे।